तो आज की खबरों में साक्ष्य और सबूत के साथ बढ़ते हैं संविदा कर्मचारी टोला सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र सहित दर्जनों दलित महादलित संविदा कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन की दिशा में सरकार के द्वारा तेजी से किए जा रहे कामों के तरफ आपको जो है कि पूरा अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले खबरों में आपको जो है कि आज की छपी खबर जो कि अखबारों में प्रकाशित हुई है, यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ सीधे आप देख सकते हैं पटना शुक्रवार 31 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 जन प्रवाह में जो है कि खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें बिहार सरकार के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के, आप यदि इस खबर को भी अपने स्क्रीन पर पढ़ना चाहते हैं, पत्र भी अभी जारी हुआ है, वह भी दिखाए हैं, तो मोबाइल को फुल स्क्रीन में करके फुल मोड में और इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है कि मेरे कंप्यूटर का कर्सर जहाँ आप देख सकते हैं ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं महाधिवक्ता के राय के आलोक में सरकार की पहल, बेल्ट्रॉन व संविदा कर्मियों का विभागवार डाटा तलब, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। तो कहने का मतलब है कि अब टोला सेवक तालीमी मरकज कहेंगे मेरा नाम नहीं है, तो संविदा कर्मी में सारे संविदा कर्मी आ जाते हैं जिनकी नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से नहीं की गई हो। सीधे सरकार ने जिन्हें नियोजन पत्र थमाया हो वो सारे संविदा कर्मी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए बेल्ट्रॉन संविदा कर्मियों का विभागवार डाटा तलब सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। 10 जुलाई की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय, सभी विभागों को 1 सप्ताह में जानकारी भेजने का निर्देश। जन प्रवाह ब्यूरो पटना बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत बेल्ट्रॉन के माध्यम से लगे आउटसोर्स कर्मियों तथा सीधे संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों, यहाँ देख लीजिए लिखा है सीधे संविदा पर, यानी कि सीधे सरकार ने जिन्हें नियोजन पत्र थमाया है उन कर्मचारियों के संबंध में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभाग से ऐसे कर्मियों का विभागवार विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भोलानाथ बनाम झारखंड राज्य सिविल अपील संख्या 2026 एवं जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया SLP सी नंबर 5580 2024 आदि मामले में पारित आदेशों तथा बिहार के महाधिवक्ता की कानूनी राय के आलोक में ली जा रही है। यानी कि महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जजमेंट पास किया है, उसके आलोक में यह डेटा मंगाया गया है। पत्र यहाँ कल जारी हुआ है 29/7/2026 का नया पत्र है। सारे पत्रों के बारे में जो है कि जानकारी देंगे। इस संबंध में 10/7/2026 शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन बिहार विभाग पटना की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। सरकार का उद्देश्य, सूत्रों की माने तो सरकार सभी संविदा कर्मियों आउटसोर्स कर्मियों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना चाहती है तथा स्टाफिंग कर्मियों की संख्या, पदस्थापना, पेरोल मैनेजमेंट, वेतन भुगतान प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा आगे आवश्यक नैतिगत निर्णय लिया जा सके। यहाँ जो है कि बॉक्स में खबर छपी है। संविदा संगठनों ने कहा यह नियमितीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, हमने कहा था, हमारा संगठन है। संविदा कर्मियों के विभिन्न संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमितीकरण से संबंधित मामले पर सुनवाई जारी है और सरकार द्वारा डेटा तलब करना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम लोगों की मांग है कि वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और उन्हें सरकारी कर्मियों के समान वेतन, सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो है कि सभी विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आगे की नीति सरकार द्वारा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन भी
सही समय में होगा। और यहाँ बॉक्स में खबर छपी है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को इस विषय समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि कमेटी बन गई है। बड़ी खुशखबरी, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को इस विषय समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ जो है कि आप पढ़ सकते हैं, बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों के साथ विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का विभागवार विवरण एकत्र किया जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट संविदा आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण, समान सुविधाएं एवं सेवा शर्तों को लेकर, यहाँ पढ़िए दाहिने साइड में, सुप्रीम कोर्ट में संविदा आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण, समान सुविधाएं एवं सेवा शर्तों को लेकर विभिन्न याचिकाएं लंबित है। अदालत के आदेशों के अनुपालन तथा महाधिवक्ता की राय के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों से इन कर्मियों का डेटा मांगा है। आगे क्या होगा? आगे सभी विभाग जानकारी के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आगे की निर्णय और सरकार द्वारा नीति लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर भी सरकार की दृष्टि रहेगी। तो आप सभी को जान लेना चाहिए। खबरें जो है कि यहाँ आप दाहिने साइड में देख सकते हैं। पटना, शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को बेल्ट्रॉन संविदा कर्मी यानी कि तमाम कर्मियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से खबर आ रही है और खबर प्रकाशित हुई है। पत्र की प्रति भी खबर में छाप दिया गया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम तरह के खबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भिन्न भिन्न राज्यों से बहुत सारे जो है कि याचिकाएं दायर होती है और उन तमाम याचिकाओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का काम जो है कि राज्य सरकारों का होता है। इसी दिशा में बिहार की सरकार ने जो है कि बड़ा कदम उठाया है। नई सरकार को इसके लिए दात देना चाहिए कि सम्राट चौधरी की सरकार ने इस बड़े कदम को अंजाम देते हुए 10 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक कर लिया है और उसमें जो है कि कमेटी का गठन किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को इस विषय के समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। और आने वाले दिनों में जो है कि बड़े फैसले लेकर सरकार संविदा कर्मचारियों का विभागवार डाटा तलब करके और उस पर जो है कि नियमितीकरण का आदेश पारित करेगी, जिसका लाभ राज्य के लाखों संविदा कर्मी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकजों सहित अनेकों जो है कि इस प्रकार के जो सेवा में कार्यरत हैं उन कर्मियों को मिलेगा। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक